हेलो गाइस, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, शेयर बाजार में लॉस से कैसे बचा जा सकता है और कैसे एक डिसेंट प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले गाइस, जब हम शेयर बाजार में किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमको 3 पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरा होता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। गाइस, एनालाइज करने के, मार्केट को एनालाइज करने के ये 3 ही तरीके हैं। और भी काफी सारे तरीके हैं, लेकिन इन तरीकों के अंदर ही काफी सारी चीजें हैं। जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी पार्टिकुलर स्टॉक का बैलेंस शीट देखते हैं, उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हैं, कंपनी का बिजनेस देखते हैं, काफी सारी चीजें देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ है। तो ये सब कुछ हम इसलिए देखते हैं फंडामेंटल में, क्योंकि हम उस स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड जानना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं कि ये ऊपर कंपनी जो है ग्रोथ करेगी, इसका प्राइस ऊपर जाएगा या डाउन आ सकता है। तो फंडामेंटल स्टडी इसलिए जरूरी है। बाकी गाइज, अगर आप एक ट्रेडर है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, देखिए फंडामेंटल स्टडी लॉन्ग टर्म के लिए जरूरी है करना। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं तो आप अगर टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं और सेंटिमेंटल एनालिसिस जानते हैं, यानी कि सेंटिमेंट्स को ट्रैक करना, सेंटिमेंट्स को एनालाइज करना। सेंटिमेंट का मतलब है कि कंट्री वाइज या ग्लोबल वाइज कोई न्यूज या कोई रूमर या कैसी सिचुएशन है अभी फिलहाल में, या कौन से सेक्टर में कैसा कोई न्यूज आ रहा है, या किसी पार्टिकुलर स्टॉक में कोई न्यूज है। तो ये सारे सेंटिमेंट्स होते हैं, उस हिसाब से प्राइस जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, मार्केट की वॉलिटिलिटी अप और डाउन होती रहती है। या इंटर रिलेशन जो ग्लोबल मार्केट है उनके साथ में जो इंडियन मार्केट का इंटर रिलेशन है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। ये सब सेंटिमेंटल चीजें होती है, इनको ट्रैक करने से आपको कहीं ना कहीं प्राइस का फ्लक्चुएशन पता चलता है, वॉलिटिलिटी पता चलती है, उससे आप कहीं ना कहीं एक वॉलिटिलिटी में अपने आप को सेट कर सकते हैं। तीसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में गाइज बहुत सारे पैरामीटर्स लाइक प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस हो गई, प्राइस एक्शन के बहुत सारी है, या फिर किसी पार्टिकुलर इंडिकेटर के हिसाब से आप मतलब चार्ट को देख रहे हैं, या आप कोई कैलकुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं, लाइक पिवोट पॉइंट हो गए, या फिर डॉ थ्योरी आपने पढ़ी है, इलॉट वेव आपने पढ़ा है, या आपने गेन स्क्वायर की जो है थ्योरी पढ़ी है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपको मार्केट को एनालाइज करने में हेल्प करती है, और जिससे आप कहीं ना कहीं आप चीजों को एकदम सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं, और जो हेजिटेशन होता है या फिर जो फियर फैक्टर होता है उसको कम कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले इनमें से टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है, और दूसरा आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस आना जरूरी है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल में आपको प्राइस एक्शन या किसी इंडिकेटर जो भी आप फॉलो करते हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना होता है, उसको स्ट्रांग बनाना होता है, तब जाके आपकी चीजें स्ट्रांग बन पाती है। ठीक है, आपकी स्टडी पे आपको बिलीव करना है, स्टडी को आपको स्ट्रांग बनाना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गई बात हमारी, जो हम मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, अब रिस्क को मैनेज करने के लिए ये चीजें जरूरी है। इसके साथ साथ जैसे आप कोई पार्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कोई इंडिकेटर के साथ, या पिवोट पॉइंट्स फॉलो करते हैं, या गेन स्क्वायर की कैलकुलेशन फॉलो करते हैं, तो उस पे आपको बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस बना के पे चार्ट पे आपको उन चीजों को एडवांस तरीके से लेके चलना है। मतलब कि कल अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आज आपने कोई टॉप गेनर उठा लिया, टॉप लूजर उठा लिया। मार्केट के जो टॉप गेनर, टॉप 10 स्टॉक होते हैं, जो टॉप गेनर होते हैं आज के, या टॉप लूजर होते हैं, उन स्टॉक्स को नेक्स्ट डे में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी अच्छा एक वॉल्यूम होता है, अच्छा ओपन इंटरेस्ट होता है, ज्यादा लोग वहां पे ट्रेड कर रहे होते हैं। उसकी बीटा अगर आपको चेक करनी है, और एक लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। लिक्विड का मतलब कि वो स्टॉक में फ्लक्चुएशन या वॉलिटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे स्टॉक एक पार्टिकुलर ट्रेंड में चलता रहे। क्योंकि किसी किसी स्टॉक की बीटा कमजोर होती है, तो वहां पे किसी दिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन नेक्स्ट, और वो टॉप गेनर में भी आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे में वो स्टॉक कोई भी मूवमेंट नहीं करता है, साइडवेज मार्केट में चला जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में गाइस 3 ट्रेंड हम फॉलो करते हैं। एक तो होता है मतलब कि अप ट्रेंड, एक हो गया डाउन ट्रेंड, एक हो गया नैरो रेंज ट्रेंड। तो ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। ठीक है, चार्ट पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। मैं 80% कॉन्फिडेंस होके बोल सकता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आपके ट्रेडिंग करने का तरीका बदल जाएगा, आपको मार्केट का देखने का नजरिया बदल जाएगा, और आप चीजों को एकदम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे गाइज, आपके रिस्क को मैनेज कर पाओगे। मैं 80% कॉन्फिडेंस होके ये बोल सकता हूं, क्योंकि 80% मैं क्वालिटी मैं बिलीव करता हूं कि मैं जिस तरीके से ट्रेडिंग करता हूं और मैंने जो चीजें आपके साथ शेयर की है, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करें, उनको प्रैक्टिस करें, तो आपको 80% आपको सफलता मिल सकती है। 80% सफलता की गारंटी मैं ले सकता हूं शेयर बाजार में, अगर आप चीजों को तरीके से करें। और एक दिन में ही कुछ नहीं होता है गाइज, आपको टाइम देना पड़ता है। एक पार्टिकुलर टाइम के बाद आपकी चीजें सुधरती जाती है।
एक दिन में ही सारी स्टडी आपकी सुधर नहीं जाएगी, आप पहले मिस्टेक्स करेंगे फिर सुधरेगी। लेकिन मैं तरीके आपको जो बताऊंगा ना वो बहुत ही इजी है गाइज, ठीक है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे बताता हूं। सबसे पहले देखिए गाइज, मैंने रिसेंटली आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैंने आपके साथ में एक चार्ट शेयर किया था बजाज फाइनेंस का, और यहाँ पे मैंने एक असेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट पैटर्न, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पैटर्न है, यहाँ पे बना के मैंने आपको ये दिया था गाइज। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, और मैंने यहाँ पे टारगेट्स भी आपके साथ मेंशन किए थे, ठीक है। तो गाइज ये आज के दिन में इसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ और बहुत अच्छे से ऊपर गया। तो इन चीजों को हमको चार्ट पे समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, और एडवांस तरीके क्या है जिनसे हम और अच्छे से इसको स्टडी करके हमारे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो ये चार्ट मैंने यहाँ पे ओनली प्राइस एक्शन बेस्ड आपको बना के दिया था। इससे पहले भी मैंने बजाज फाइनेंस का एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था, आप देखेंगे ये एक वीक का एक कैंडल है, और ये मैंने करीब 27 यानी 27 अप्रैल के आसपास, 22 ये अप्रैल के आसपास मैंने आपको यहाँ पे दिया था, और यहाँ पे इसकी प्राइस थी 1900 के आसपास, और यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर आया है। हमारा टारगेट है 4600 के आसपास, यानी 4600 के आसपास इसकी प्राइस आ चुकी है। नॉन स्टॉप यहाँ से ये करीब 2500 पॉइंट चल चुका है ना। तो ये एनालिसिस भी मैंने किस भी ऐप पे शेयर की थी, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये बजाज फाइनेंस का आज का चार्ट है। यहाँ पे 5 मिनट का मैंने एक कैंडल ले रखा है, आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने अभी आपको बोला था कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, टाइम फ्रेम वहां पे मैटर नहीं करता है। और टाइम फ्रेम में क्या होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा मूवमेंट आता है, अगर कोई पैटर्न बनता है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा मूवमेंट आता है। तो गाइज यहाँ पे आपको सबसे पहले किसी भी चार्ट पे जब कोई एनालिसिस कर रहे हैं आप, तो आप या कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं आप किसी भी स्टॉक में, अगर आप इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपके स्टॉक का ट्रेंड देखना है कि आपके स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये स्टॉक एक डिसेंट, एक बहुत ही अच्छे एक अप ट्रेंड में चल रहा है ऑलरेडी, है ना। एक अप ट्रेंड में ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में बना रहा है डेली। यहाँ से जब ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना ली है। देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये डॉटेड लाइन, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी जो एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, जिसको हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। गाइज मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में एक वीडियो बना के दिया था, आप इस वीडियो को जरूर से देखना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि ये वीडियो देखने से आपको ट्रेंड लाइन की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आप ट्रेंड लाइन को अच्छे से बनाना सीख जाओगे, जिससे आप किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक में जब एनालिसिस करते हैं तो आपको ट्रेंड लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उससे आपकी ट्रेंड लाइन सुधर सकती है। तो ट्रेंड लाइंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है टेक्निकल एनालिसिस में। तो ये मेरी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, जिसको यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे प्राइस ने टच किया, सेकंड टाइम यहाँ पे प्राइस ने टच किया, और थर्ड टाइम यहाँ पे प्राइस ने टच किया, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस ने टच किया है ना, ये लास्ट डे में प्राइस ने यहाँ पे टच किया है, और उसके बाद में प्राइस ऊपर चली गई है। और यहाँ पे देखिए गाइज कि यहाँ पे एक बार प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया था, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। अब यहाँ पे सेकंड टाइम दोबारा से जो है ना, इस सेम प्राइस एरिया पे जाके रेजिस्टेंस फेस किया प्राइस ने, फिर से नीचे आया, फिर से थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये एक एरिया था जहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन हो गई, और यहाँ से प्राइस क्या कर रही है कि हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही है। मतलब देखिए प्रीवियस जो लो है इसके ऊपर हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही है। जब कोई स्टॉक हायर लोज और हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जाता है तो वो एक अप ट्रेंड कहलाता है, ठीक है। तो ये एक अप ट्रेंड में हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा था और एक पार्टिकुलर प्राइस एरिया में जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये जो यहाँ पे दो लाइंस को मिला के जो पैटर्न बन रहा है ना, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। मैंने गाइज यहाँ पे रिसेंटली आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे वीडियो बना के दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लेना। यहाँ पे देखिए ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे मैंने वीडियो बना के दिया था, इसको जरूर से देख लेना, जिससे आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि ये पैटर्न्स बहुत ज्यादा बनते हैं और ये पॉपुलर पैटर्न्स है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखिए इसका रिसेंटली एक ब्रेकआउट हुआ था लास्ट डे में इस एरिया पे आके। अब यहाँ पे ये जो हमारी एक अच्छी खासी एक अप ट्रेंड की जो मेजर ट्रेंड लाइन है, वहां पे भी हमको सपोर्ट देखने को मिला, साथ साथ में एक पैटर्न भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियर था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी,
यही रीजन था कि मैंने आपको ये जो चार्ट बना के दिया था, इसमें सिंपल था कि भाई यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट होगी तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी बजाज फाइनेंस में, ठीक है। तो ये एक तो ये रीजन हो गया, यहाँ पे मैंने मल्टीपल तरीके से यहाँ पे चीजों को देख लिया। अब मेरे पास क्या है गाइज कि मेरे पास एक एडवांस एक्सेल सीट है। देखिए आपके पास अगर एडवांस एक्सेल सीट नहीं है, आप अगर कोडिंग में नहीं जानते हैं, गैन कोडिंग या आप पिवट पॉइंट्स की कोडिंग करना नहीं जानते हैं, तो मैंने यहाँ पे पिवट पॉइंट्स के बारे में एक वीडियो बना के दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पिवट पॉइंट्स एडवांस, इसमें आप जाके देख सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन भी बताई है और पिवट पॉइंट्स को यूज करना भी बताया। इसके साथ साथ मैंने एक गैन स्क्वायर 9 का यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेटर भी आपको बताया था। इसके हिसाब से भी आप प्राइस को कैलकुलेट करके ट्रेड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, आप इस वीडियो को देख के ये कैलकुलेटर बना सकते हैं, ठीक है। अब मेरी जो एडवांस एक्सेल सीट है, इसमें मैंने और एडवांस तरीके से कोडिंग की हुई है गाइज। मैं इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेता हूं और यहाँ पे देखिए काफ़ी मेंबर्स मेरे जो है ऑलरेडी यहाँ पे अभी इसको देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ना मैं इसका थोड़ा चार्ज लेता हूँ, इसको आपको शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर, कैश, ऑप्शन, एमसीएक्स सबके लेवल मेरे पास है। जैसे ये एमसीएक्स की टेबल है ना। लाइव मार्केट में भी यहाँ पे स्टॉक्स में सारे स्टॉक आते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है और यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह, कैश, सब कुछ है। तो मैं फ्यूचर की बात कर लेता हूँ। जैसे कि बजाज फाइनेंस ये फ्यूचर का स्टॉक है, तो फ्यूचर या कैश किसी में भी आप ट्रेड करें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास लेबल होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एडवांस में लेबल होते हैं। देखिए यहाँ पे एक टैब है, इस टैब में आप कोई भी स्टॉक का नाम डालेंगे, यहाँ पे सारे एफएनओ स्टॉक, कैश वाले स्टॉक है। आप जब यहाँ पे नाम डालेंगे तो उस स्टॉक के यहाँ पे लेबल आ जाएंगे कि बाई अबव और सेल बिलो, ठीक है। और ये डेट आगे यहाँ पे डेट आ जाएगी, जैसे कि 18 तारीख, आज 18 तारीख थी, ठीक है, आज 18 नवंबर है, ठीक है। तो 18 नवंबर की ये डेट का ये लेवल है आज का। अब देखिए गाइज, एज पर द एडवांस लेवल बजाज फाइनेंस आज की डेट में मेरा बाइंग लेवल कहाँ पे था, 4508। ये मेरा एक बाइंग एरिया था, इसके ऊपर मुझे करना था बाइंग और 4418 के बिलो मुझे करना था सेल। उसके बाद मेरे टारगेट थे, मेरा पहला टारगेट अपसाइड में 4553, सेकंड टारगेट 4623, ठीक है। ये मेरे टारगेट्स हैं और इस लेवल के ऊपर मुझे करना होता है बाई और सेल। अब इस कंडीशन में यहाँ पे आप देखेंगे कि आज का जो है ना बजाज फाइनेंस का, ये तो हमने सब देख लिया कि भाई टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये स्टॉक अप ट्रेंड में है और यहाँ से अप ही जा रही है प्राइस, और एक रिसेंट एक प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट भी हुआ है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे हमको अप साइड में ही ट्रेड करना है, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड करना है। ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है तो हमको अप ट्रेंड में ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का ये 9:15 का कैंडल है, 9:15 की ये एक कैंडल है जहाँ पे मार्केट ओपन होता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस कैंडल पे जब मैं यहाँ पे कर्सर लूंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 9:15 की ये कैंडल है, इसमें ओपन हुई है प्राइस 44458 पे, ठीक है, 4448 पे यहाँ पे ओपन हुई है और इसका लो भी सेम था 4448, इसका लो भी सेम था, ठीक है। तो ये डेट है हमारी 18 तारीख आज की, जहां पे ये प्राइस ओपन हुई है। अब गाइस देखिए मैंने आपके साथ में कल यहाँ पे जब ये शेयर किया था तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये प्राइस ऊपर निकल चुकी थी, है ना। तो सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है कि प्राइस देखिए कल के दिन में जब मैंने ये पैटर्न शेयर किया था तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा ऊपर निकल चुकी थी, उसके बाद आज के दिन यहाँ पे ये ओपन हुई है। अब यहाँ पे देखिए मेरी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये मेरी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जहां पे प्राइस ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। तो मैं यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया पे क्या करूंगा, इस सपोर्ट एरिया पे मैं बाई करने की कोशिश करूंगा, ना कि मैं इस सपोर्ट एरिया पे सेल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सपोर्ट एरिया पे हमेशा बाई किया जाता है, कभी सेल नहीं किया जाता है। सेल तब किया जाता है जब आपकी सपोर्ट ब्रेक हो जाए और उसके बाद प्राइस नीचे की डाउन साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ से मुझे बाई करना था। अब यहाँ से मेरा टारगेट और सब कुछ मेरे पास मेरी एडवांस एक्सेल सीट में है, और इसका एक और बेनिफिट है कि भाई मेरी ये सपोर्ट एरिया यहाँ से मुझे बाई तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मेरे पास लेबल्स होंगे तो ये मेरे लिए एडवांटेज है या एडवांस बेनिफिट है। तो 4418 के बिलो मुझे सेल करना था। अब मॉर्निंग में आप देखेंगे कि ये 9:15 की कैंडल है, इसमें लो बना है ओनली 4448, है ना, 4448 का लो बना है। तो मेरा सेल वाला लेवल तो कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो मुझे सेल में तो बिल्कुल जाना ही नहीं है और मैं तो बाई के लिए फोकस करके बैठा हूं, ठीक है। अब बाई में मेरा लेवल है 4508, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलेगी तो मुझे वाई साइड में जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी गाइज, यहाँ पे प्राइस ने 4508 एग्जैक्टली उस लेवल पे जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद कंसोलिडेशन किया, थोड़ा यहाँ पे 3-4 कैंडल्स का कंसोलिडेशन किया और उसके बाद री ब्रेकआउट किया।
तो यहाँ पे गाइस देखिए मेरे पास एडवांटेज क्या था कि जब प्राइस यहाँ पे ओपन लो बना रही है मैं इस एरिया में बाई कर लेता, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, मैं ओपनिंग में ही यहाँ पे बाई कर लेता प्राइस को, और मेरा स्टॉप लॉस रहता 4418 के बिलो, मतलब मैं स्टॉप लॉस लगा लेता 4415, यानी 2-3 पॉइंट्स का डिस्टेंस लेके मैं स्टॉप लॉस लगा लेता और मेरा यहीं पे मेरा बाई एंट्री हो जाता। अब आगे चल के प्राइस जैसे देखिए यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस फेस किया मेरे बाई लेवल पे आके, और आगे चल के अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता, रीब्रेकआउट नहीं होता और यहाँ से प्राइस अगर रिसेंट वापस आती तो उस कंडीशन में मैं ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे खासे एक डिसेंट प्रॉफिट में था। अदरवाइज मैं अपनी कॉस्ट पे भी यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकता था। अदरवाइज यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो रहता ना, वहाँ पे हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होता, प्राइस नीचे आके दोबारा से ऊपर चली जाती। तो यहाँ पे मैं अपना एंट्री पॉइंट करता यहाँ ओपनिंग में ही, क्योंकि यहाँ पे क्लियर था एक प्राइस ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास है, यहाँ पे मेरी एंट्री होती। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे कितना बनता, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 पॉइंट यानी 40 to 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता। अब मेरा टारगेट कितना बनेगा गाइज, यहाँ पे देखिए टारगेट ही सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि अब हमारे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को हमको इंक्रीज करना है, हमको प्रॉफिट बड़ा लेना है, रिस्क जो हमारी रिस्क है यानी कि स्टॉप लॉस या लॉस वो हमें छोटा लेना है हमेशा हमारी ट्रेड में, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए गाइज हमारा टारगेट क्या मिल रहा है, पहला टारगेट मिल रहा है 4553 और सेकंड टारगेट है 4627 है ना, 4627 ये हमारा सेकंड टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 4553। तो गाइज अगर मैं यहां से एंट्री कर लेता इस पॉइंट से और मेरा स्टॉप लॉस ओनली यहाँ पे 40 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स का होता और मेरा टारगेट है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस कहां तक गई है 4661 ये इसका प्राइस का हाई है, और मेरी एंट्री कहां पे हो रही है 4450 के आसपास, या 4450 से लेके और 455 यानी कि 4450 से लेके और 4500 के बीच में, यानी इस 50 पॉइंट्स के गैप के अंदर मेरा एंट्री हो रहा है और मेरा स्टॉप लॉस है 4415 का। तो गाइज 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मैं यहाँ पे अचीव कितना कर रहा हूँ, करीब करीब मैं यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट अचीव कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1:2 1:3 का रेशियो भी रखता हूँ, मतलब कि 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 150 पॉइंट भी अचीव करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, क्योंकि मेरा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छा है, मेरी रिस्क एकदम मैनेज्ड है। मतलब मेरे को अगर 1 रुपये का नुकसान हो रहा है तो साथ में मुझे 3 रुपये का प्रॉफिट भी हो रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे 1 रुपये का नुकसान भी हो गया तो मेरे 2 रुपये अभी भी मेरे पास सेफ है ना। तो यहाँ से देखिए गाइज 200 पॉइंट्स का बहुत ही डिसेंट एक मूवमेंट देखने को मिला और उसके बाद प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो गई। तो एक ये तरीका, अब और भी मैं ऐसे एग्जांपल आपको बताता हूँ जो हमारी एक्सेल सीट है इसके अकॉर्डिंग लेवल्स कैसे जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे देखिए ये एक एसबीआई का चार्ट है, ठीक है, ये एसबीआई का नवंबर फ्यूचर का चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने इसके ऊपर आपको लेबल भी दिया था एसबीआई के ऊपर रिसेंटली। यहाँ पे आप देखेंगे एसबीआई 240 रुपए की प्राइस पे आपको बाई करना है, 227.26 का स्टॉप लॉस, टारगेट 246, 51, 65, ये 2-3 दिन की होल्डिंग कॉल के लिए हिसाब से दिया था। तो ये मैंने यहीं पे देख के दिया था ये सारी चीजें, ठीक है, कल ही दिया था मैंने। और यहाँ पे मैंने एसबीआई में पहले भी दिया था आपको एक बार 150 के आसपास, 165 के आसपास होल्डिंग के लिए। तो अभी वो प्राइस 100 रुपये ऊपर आ चुकी है, आपका स्टॉक 100 रुपये ऊपर आ गया, अच्छे से प्रॉफिट में चल रहा है। बट यहाँ पे देखेंगे गाइज, यहाँ पे मैंने ये एक एरिया क्यों मार्क किया, इसका एक रीजन है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए गाइज, ये जो मैंने एरिया मार्क किया ना, इस एरिया का मतलब है कि प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन हुई थी। इस एरिया को आप अच्छे से देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे प्रीवियस जो एरिया है यहाँ से गैप अप ओपन हुई थी नेक्स्ट डे में। तो जब प्राइस गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जब प्राइस गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे बायर्स, जैसे यहाँ पे गैप अप ओपन हुई है तो यहाँ पे बायर्स का बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा एक कंट्रोल होता है उस एरिया में, जहां पे प्राइस एक सपोर्ट बना लेती है। उसके नीचे प्राइस को वापस आने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, वहां से प्राइस अप साइड में जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जब यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू हो गया तो देखिए दोबारा से एक करेक्शन हमको देखने को मिला जो सेम उसी लेवल के आसपास आया जहां पे हमारा गैप छूटा हुआ था। उस गैप को यहाँ पे थोड़ा फील किया, आफ्टर देन प्राइस यहाँ से नॉन स्टॉप अप साइड में जा रही है ना। तो ये जो है ना एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है। ये हमने एनालिसिस कर लिया कि भाई स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है और यहाँ पे पैटर्न क्या बना है,
तो पैटर्न आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा बी शेप रिकवरी यहाँ पे हुआ था, या फिर एक अप ट्रेंड में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। आगे चल के हम देख रहे हैं कि ये हमारी हो गई एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जो हमारी मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, जिसको हमने बनाया, मतलब यहां से लेके यहां तक हमने एक मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई। सपोज ये हमारी हो गई सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अब आज के दिन में हमको ट्रेड कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे ट्रेंड लाइंस भी मैंने बना रखे, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा एक इंट्राडे का सपोर्ट ट्रेंड लाइन था यहाँ पे। अब प्राइस आज के दिन में यहाँ पे ओपन होती है, ये जो कैंडल है ये ओपनिंग कैंडल है, ये 9:15 की पहली कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको हमारा देखना है एसबीआई, तो एसबीआई का हमको यहाँ पे लेवल देखना है। तो देखिए आज के दिन में 243 के अबव हमको बाई करना था, 246 251 का हमारा टारगेट था, और 237 इसके बिलो हमको करना था सेल, है ना। आज के दिन में ये हमारे लेवल थे। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसबीआई में ये जो पहली कैंडल है इसमें क्या लो बना है 238.55 ये हमारा पहला आज का लो बना है। तो गाइज हमारा सेल लेवल तो इसके नीचे है, तो हमारा सेल लेवल यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है, और हमारा बाई लेवल 243 है। तो गाइज यहाँ पे हमको क्लियर पता है कि हमारी सपोर्ट एक ट्रेंड लाइन है, जहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे ओपन होके ऊपर जा रही है। तो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास है, तो मैं क्यों ना यहीं पे बाई करने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पे देखिए ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, पैटर्न देख लिया, ठीक है। और जब सुबह यहाँ पे, और मुझे पता है कि एक लिक्विड स्टॉक है, अच्छी वॉलिटिलिटी है इसके अंदर फिलहाल में, कल भी इसने रिसेंटली लास्ट डे में भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि सुबह जब यहाँ पे ओपन हो रही है प्राइस, तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा 237 के बिलो, और यहीं पे कहीं बाई करने की कोशिश करूंगा इसी एरिया में, क्योंकि ये एरिया मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एरिया है, जहां पे मैं बाई करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा और टारगेट मेरा बहुत ही बढ़िया हो सकता है। तो देखिए 237 मेरा ये लेवल है, और प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, तो इस कंडीशन में मैं यहाँ से बाई करके ये मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा लूंगा 237 के। और यहाँ से मेरा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन कितना है, क्योंकि अप ट्रेंड का स्टॉक है, अप ट्रेंड में जाएगा तो 243 वाला लेवल भी मेरा बाई साइड का एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये लेवल एग्जीक्यूट होगा तो मेरा टारगेट भी आएगा 246 का, 251 का। तो गाइज मैं अगर यहां से बाई कर रहा हूं 238 या 239 या 240, यहां से मैं अगर बाई कर रहा हूं, अगर मैं सपोज 240 पे भी इसको बाई करता हूं, तो गाइज 240 रुपए के यहां पे मैं बाई करने पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 237 रुपए 237, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। और मेरा टारगेट कितना है, पहला टारगेट है 246, सेकंड टारगेट है 251, है ना। तो मेरा यहां से पहला टारगेट का एक्सपेक्टेशन है 246 का, जो जाके यहां पे अचीव भी हुआ, यहां पे हाई बनाया 247 का। तो यहाँ पे मेरा पहला टारगेट डायरेक्टली यहाँ पे जाके अचीव हुआ जब 243 के ऊपर प्राइस निकली। यहाँ पे देखिए इस कैंडल में 243 का हाई बना, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके रीब्रेकआउट किया। तो गाइज सिंपल सी बात है कि मेरा यहाँ पे 1:2 का रेशियो है ऑलरेडी, मतलब एक पॉइंट का मुझे अगर नुकसान होता है तो 2 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी रिस्क मैनेज हो गई, 1:2 मेरा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं मेरी ट्रेड को राइड भी कर सकता हूँ। राइड का मतलब है कि ट्रायलिंग स्टॉप लॉस, इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, ATR ट्रायलिंग स्टॉप लॉस। आप ये इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं आप ट्रायलिंग स्टॉप लॉस के लिए, या फिर यहाँ पे देखिए मैंने जो यहाँ पे तरीका बताया ना उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जाती है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की साइड में आती है प्राइस कंसोलिडेशन करते हुए, है ना। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन बना ली है, और यहाँ पे देखिए मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना ली। तो ये टोटल क्या हो गया, मेरा एक ट्रायंगल पैटर्न हो गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मैंने इस पे भी आपको वीडियो बनाया था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे, आप इसको जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, और मेरी जो सपोर्ट वाली जो मेजर ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली वहां पे जाके आके प्राइस ने दोबारा से सपोर्ट लिया। तो अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो बाद में जब यहाँ पे री ब्रेकआउट हो रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं ट्रायल कर लूंगा कहीं पे, है ना, मेरे फर्स्ट टारगेट के आसपास। अदरवाइज मैं एक बार प्रॉफिट बुक करने के बाद में देखिए री ब्रेकआउट हुआ, अगेन यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ, और मेरी स्टॉप लॉस में मेरी कॉस्ट के आसपास रख सकता हूँ। यहाँ से दोबारा से प्राइस ऊपर गया तो 253 तक गया, मतलब मेरा जो सेकंड टारगेट है 251 का, उसको भी इसने अचीव कर दिया है। तो गाइज यहाँ पे देखिए मेरा नॉन स्टॉप एक सेकंड पोजीशन भी यहाँ पे बना, या फिर मेरी जो पोजीशन है ऑलरेडी उसको आगे की तरफ मैं राइड कर सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है।
तो यहाँ पे क्लियर है कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हाई रहेगा। मेरा प्रॉफिट यहाँ से लेके 240 से लेके 253 तक यहाँ पे मार्केट गया है, ये प्राइस गई है। तो 251 पे भी अगर मैं यहाँ पे मेरे प्रॉफिट को बुक करता हूँ तो 1:2 मेरा रिस्क रिवार्ड बनता है 1:5 4 या 5 का, ठीक है, 1:4 का रिस्क रिवार्ड बनता है, सॉरी। मतलब कि मैं अगर 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूं तो मुझे 11-12 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। तो 1:4 का मेरा रिस्क रिवार्ड है। अब सोचो मेरी रिस्क कितनी है, सिर्फ 1 रुपए की, और रिवार्ड कितना मिलेगा, 4 रुपए। तो अब आप बताइए यहाँ पे रिस्क मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है? यहाँ पे रिस्क मैनेज हो रही है गाइज। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी रिस्क जो है ना बहुत ही कम हो गई है। आपकी अगर 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड भी सक्सेस हो जाती है, अरे 5 ट्रेड भी सक्सेस हो जाती है, तो 5 ट्रेड में आपने यानी कि 20 पॉइंट कमा लिए। और 5 ट्रेड में अगर आपका रिस्क भी चला गया 3 पॉइंट का, तो आपने कितने गवाए, यानी 15 पॉइंट। तो यानी फिर भी 5 पॉइंट में आप ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हो। और मार्केट एक बिजनेस है गाइज, ये कोई सट्टा बाजार नहीं है या कोई एक कुआं नहीं है, कोई एक ऐसा मटका नहीं है जिसमें हाथ डाल के बहुत ज्यादा पैसा एक साथ निकाल लो। मार्केट को बिजनेसमैन की तरह करना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस माइंड से करना पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से आपको मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा, तो ही आप पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आप इतना पैसा अगर आप बैंक में डालते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा, आप खुद यहाँ से कैलकुलेट कर लो। यहाँ से आप एक अच्छा इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो आपकी मनी का, है ना, और उसको इंक्रीज भी कर सकते हो साथ साथ में। और ये एक फुल टाइम ट्रेडर के लिए तो एक कैरियर भी बन सकता है, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को करते हो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न्स भी मैं देख रहा हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से, और मेरे एडवांस लेवल भी मुझे कितना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी रिस्क जो है मैनेज हो रही है। साथ साथ में देखिए मैंने कैंडल स्टिक्स में, जैसे अभी रिसेंटली एक हैमर कैंडल पे मैंने आपको वीडियो बना के दिया था। यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, हालांकि कैंडल स्टिक्स पे मैं और आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक एरिया है जहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड के बाद में हैमर कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस ने इसी के ऊपर सपोर्ट लिया और यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, है ना। यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी टॉप पे। तो ये चीजें भी आप समझ सकते हो, इनको भी आप यूज कर सकते हो। प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, एडवांस लेवल्स, तो क्या प्रॉब्लम है। और ये लेवल जो है ना, इस एक्सेल सीट में डेली एक दिन पहले हमारे पास अपडेट हो जाते हैं हमारी कोडिंग के अकॉर्डिंग। जैसे अब कल 19 नवंबर है, तो कल के लेवल आज शाम को 10 बजे हमारी एक्सेल सीट में आ जाएंगे, जिससे कि हम पहले से ये एडवांस स्टडी कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारे लेवल होंगे तो उस हिसाब से हम सोच लेंगे कि भाई यहाँ पे जब प्राइस आएगी सपोर्ट एरिया पे, तो यहाँ से हम बाई करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और हमारा टारगेट इस तरह से काफी लंबा बन जाएगा। और अगर छोटा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो दोबारा से आपको ट्रेड नहीं करना उस पोजीशन में, उसमें फिर आपको वेट करना है, वॉच करना है, या कोई दूसरे 2-3 स्टॉक आप सेलेक्ट करके रखेंगे तो कोई दूसरे स्टॉक में आप ट्रेड करिए। अब इसी तरह से देखिए ये देखिए ये दूसरा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके लेवल भी मैं आपको बताता हूं। गोदरेज, यहाँ पे कोई भी स्टॉक का आप नाम डालेंगे उसके लेवल यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएंगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टी का जो है इसके 1052 के अबव बाई करना था, ये 1069 का पहला टारगेट है, और 1018 के बिलो हमको सेल करना था, और ये हमारा एक बीच में एक सपोर्ट पॉइंट है 1028 का, ठीक है। तो 1018 के बिलो सेल करना था। अब यहाँ पे आप देखोगे गाइज कि यहाँ पे ये गोदरेज प्रॉपर्टी का हमको सबसे पहले स्टॉक का ट्रेंड एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, यहाँ से एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया स्टॉक, और यहाँ पे ये जो मैंने बना रखा है बॉक्स, यहाँ पे ये जो एरिया बना रखा है रेजिस्टेंस एरिया, ये एक गैप एरिया था जहाँ पे प्राइस ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना ली थी, ये मेरी एक मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे देखिए एक इनिशियल यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना ली थी, ये मेरी एक इनिशियल सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ना। और यहाँ पे देखिए ऊपर से एक मैंने रेजिस्टेंस लाइन बना ली। अब मॉर्निंग में मेरा मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, देखिए ये स्टॉक की जो प्राइस है 915 पे यहाँ पे ओपन होती है। अब यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई है गाइज 1029.95 के आसपास, और इसने लो बनाया 1028.75 का, है ना। तो इसका लो जो बना है, इसका लो भी एकदम से छोटा बना है ना। इसका लो एकदम यहीं पे बना है जहाँ पे ओपन हुआ है प्राइस, और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ चार्ट को जिससे आपको प्राइस सही से दिखे। तो 1028.75 का इसने लो बनाया। अब मुझे पता है भाई कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक कर रही है, और ये एक सपोर्ट एरिया है जहां से प्राइस ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी है, ठीक है, इस पॉइंट को ब्रेकआउट कर चुकी है, तो रीटेस्ट करने उस लेवल पे आई है। तो
तो गाइज मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, 1018 के बिलो मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा टारगेट कहाँ तक का रहेगा, 1069 तक का। तो गाइज देखिए मैं अगर इधर से कहीं से एंट्री करता हूं तो मेरा टारगेट रहेगा 1069 का, जो यहाँ पे जाके अचीव हुआ है, 1072 का हाई बनाया और यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ पे 1053 का हाई बनाती है। मेरा वाई लेवल है 1052 का। तो एग्जैक्टली उस प्राइस पे जाके एक बार प्राइस रिजेक्ट हुई, मतलब कि बाई लेवल के आसपास एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद प्राइस दोबारा करेक्ट हुई। अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, धीरे धीरे देखिए ये हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही है, मतलब ये जो प्रीवियस लो है इसके ऊपर हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो जब हमारा अप ट्रेंड होता है तो उसमें हायर लोज बनाते हुए प्राइस ऊपर जाती है और यहाँ पे एक तरह से ये ट्रेंगुलर पैटर्न भी बन गया, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे लोअर हाइज भी बनाए और यहाँ पे चल के हमको ब्रेकआउट देखने को मिला। तो प्राइस एक्शन यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पैटर्न भी ब्रेक हो रहा है। हमारी जो एडवांस कोडिंग है, हमारी जो एडवांस सीट है, उसके अकॉर्डिंग भी हमको यहाँ पे हमारा वाई लेवल एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद प्राइस ऊपर जाते हुए दिख रही है और स्टॉक भी अप ट्रेंड में। तो कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा, हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। हमको यहाँ पे बाई साइड का ही ट्रेड करना है। तो गाइस इस हिसाब से भी आपका देखिए रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा बन जाता है और आप पैसा कमा सकते हैं। इस हिसाब से भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको टारगेट देखने को मिल रहा है और आपका रिस्क बहुत ही मिनिमाइज है। इसी तरह से अब मैं आपको दूसरा स्टॉक बताता हूँ। ये देखिए एक्सिस बैंक का स्टॉक है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक के लेवल भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। एक्सिस बैंक में यहाँ पे टाइप करूंगा तो ये एक्सिस बैंक फ्यूचर का लेवल आ गया। 635 के अबव मुझे बाई करना था, 623 के बिलो मुझे सेल करना था आज के दिन में। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे ये एक्सिस बैंक अप ट्रेंड में है, आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। मैंने यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है ना, और ये मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको सपोर्ट ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ पे मैंने आपको एक प्राइस चैनल बनाना बताया था। अभी मैंने एक ये चार्ट चैनल चार्ट पैटर्न पे एक वीडियो बनाया था, प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न। तो आप इसको जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए गाइज, यहाँ पे प्राइस चैनल चार्ट पैटर्न बना लिया। तो यहाँ पे मॉर्निंग में 9:15 पे कहाँ पे ओपनिंग हुई है वो मुझे देखनी है। ये देखिए ये मेरा 18 तारीख का 9:15 का ये कैंडल है जहाँ पे मेरी ओपनिंग हुई है प्राइस, है ना। और इस ओपनिंग प्राइस में यहाँ पे लो बनाया 623.60 का और यहाँ पे हाई बनाया 630 का, ठीक है। और आगे चल के प्राइस ने कितना हाई बनाया, 633 का। तो गाइज एक स्टॉक अप ट्रेंड में है और यहाँ पे जो लो बना रहा है वो बना रहा है 623 का और मेरा जो सेल लेवल है वो है 623.30, यानी कि 623 के मुझे नीचे सेल करना है और इसके अगर नीचे नहीं जाता है तो मुझे बाई करना है। अब मैं तो इस पोजीशन को बाई साइड में ही लेके जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड जो है अप है स्टॉक का, तो मैं तो अप साइड में यानी बाई साइड में ही ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो गाइज देखिए मैं इस जगह से कहीं से भी, जैसे यहाँ पे दोबारा लो बनाया 626 का, हालांकि यहाँ पे चल के बाई साइड का लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है टिल नाउ। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस फेस किया, ये जो प्राइस चैनल बना था इसका रेजिस्टेंस फेस किया है। आफ्टर देन अगेन यहाँ पे करेक्शन दिया। तो देखिए ये जो मेरी मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसके पास में एग्जैक्टली वहां पे प्राइस ने आके सपोर्ट लिया, 626 यहाँ पे प्राइस है और यहाँ से फिर से प्राइस नॉन स्टॉप अप साइड में चली गई। तो ये चैनल में ट्रेड कर रही है और मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास में यहाँ पे आ गई थी। तो गाइज मैं यहाँ पे भी मॉर्निंग में एंट्री कर सकता था। मेरा स्टॉप लॉस 625 626 से मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता तो मात्र मेरा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता और मेरा टारगेट कितना बड़ा है, देखिए 641 का मेरा टारगेट है पहला टारगेट और 651 का सेकंड टारगेट है। तो 641 का मतलब है कि मेरा 15 पॉइंट का टारगेट है और मात्र 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरी रिस्क रिवार्ड कितनी हो गई, 1:5। गाइज आपका रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज हो गया, आपने रिस्क को मैनेज कर लिया, आपका रिवार्ड बहुत बड़ा है, यहाँ से प्रॉफिट आएगा बहुत बड़ा आएगा। और लॉस अगर होता है तो कितना इनिशियल कितना छोटा सा लॉस होगा, किसी कभार कोई ट्रेड पे होगा, अदरवाइज यहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है क्योंकि हम ओनली एडवांस एक्सेल सीट के लेवल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ में प्राइस एक्शन भी देख रहे हैं, प्राइस के पैटर्न्स भी देख रहे हैं, ट्रेंड भी देख रहे हैं स्टॉक का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रही है, यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बन गई, प्राइस लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रही है। तो यहाँ पे एक ट्रेंगुलर पैटर्न बना लिया इसने और यहाँ पे दोबारा से ब्रेकआउट कर दिया एग्जैक्ट मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास से। तो गाइज इधर से अगर मैं एंट्री करता तो 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मैं यहाँ पे 15 पॉइंट कमा सकता था क्योंकि यहाँ पे देखिए 640.75 ऑलमोस्ट 641 का टारगेट यहाँ पे अचीव्ड है। 635 यहाँ पे था लेवल जिसको इसने जैसे एग्जीक्यूट किया तो डायरेक्टली टारगेट आ गया। तो यहाँ पे देखिए गाइस बहुत अच्छे से हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ सकती है। तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं हमारे एडवांस सीट के साथ में।
ये देखिए ये दूसरा स्टॉक है चोलामंडलम फाइनेंस, है ना, चोला फाइनेंस का स्टॉक है। तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है अच्छा, और यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा ये एक ट्रेंगुलर ये सिमेट्रिकल ट्रेंगल पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर गया था लास्ट डे में, और ये अच्छा खासा ऊपर गया था। अब आज के दिन में देखिए 9:15 की कैंडल यहाँ पे है, ये 9:15 की कैंडल है। अब मुझे यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे रिसेंट एक पैटर्न को ब्रेक किया है प्राइस एक्शन। ये सिमेट्रिकल ट्रेंगल के बारे में मैंने आपको बता रखा है, या फिर इसको हम पिन एंड फ्लैग पैटर्न नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इससे पहले भी प्राइस साइडवेज थी, तो सिमेट्रिकल ट्रेंगल पैटर्न नहीं बोलेंगे। इस पे मैंने वीडियो बना रखा है गाइज, आप जाके देखेंगे ये सिमेट्रिकल ट्रेंगल पैटर्न का, आपको समझ में आ जाएगा। तो चोलामंडलम फाइनेंस की जो यहाँ पे प्राइस है, आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ना, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है गाइज। मैंने आपको बार बार बोलता हूँ ये जो ट्रेंड लाइन वाली वीडियो है ना, इसको जरूर से देख लेना गाइज, ये बहुत जरूरी है। इसको आप बनाना सीख जाएंगे, आप मार्केट में बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉलो करना सीख जाएंगे, है ना। तो चोलामंडलम की यहाँ पे मैंने देखो ये ट्रेंड लाइन बनाई। अब यहाँ पे गाइज देखिए ये मैंने इनिशियल रेजिस्टेंस लाइन बनाई, जैसे कि कोई पैटर्न नहीं बनता है कि जैसे यहाँ से ऊपर गया तो प्राइस ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है एक तरह से। अगर आप यहाँ पे एक और लाइन बना देंगे इस तरह से तो ये हो गया एक तरह से फ्लैग पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे ये मॉर्निंग की 9:15 की कैंडल है। अब मैं यहाँ पे चोलामंडलम फाइनेंस के मेरे लेवल निकालता हूँ, आज के क्या लेवल थे। यहाँ पे देखिए 317 रुपये यानी 317 के बिलो सेल था, 325 के अबव बाई था। तो यहाँ पे पहली कैंडल में क्या लो बनाया है, देखिए ये पहली कैंडल है 317.85, ये इस कैंडल का लो है, और 320 के आसपास ओपन हुआ है ना, और हाई है 322 का। तो गाइज मैं इस कैंडल में जब मुझे पता है कि मेरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक है, अप ट्रेंड का स्टॉक है, तो मैं यहाँ से बाई करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मात्र यहाँ से 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट मेरा 329 का पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट 336 का है। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैं अगर 3 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ तो मुझे 9 पॉइंट मिलते हैं प्रॉफिट में, 1:3 का रिस्क रिवार्ड है। और अगर मैं सेकंड टारगेट के लिए जाता हूँ तो मुझे यहाँ से 16 पॉइंट मिलते हैं, यानी 1:5 का रिस्क रिवार्ड है। कितना हाई रिस्क रिवार्ड है। तो गाइज अगर 3 रुपए का नुकसान हो रहा है तो 15 रुपए का फायदा हो रहा है, ये भी सोचिए आप। तो गाइज यहाँ पे आपकी रिस्क मैनेज हो गई, यहाँ से आपने जब एंट्री किया और उसके बाद स्टॉप लॉस लगाया तो देखिए नॉन स्टॉप प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे जाके हाई बनाया 336। आपका जो टारगेट है सेकंड टारगेट डायरेक्ट इसने जाके अचीव किया है ना। और उसके बाद प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन भी हो गई है, और यहीं पे प्राइस मूव डाउन मूव अप कर रही है। तो एक ये हो गया। अब दूसरा जैसे देखिए ये डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है, ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डी का जो स्टॉक है इसमें मैंने आज ट्रेड किया था, ये सेल वाई के लेवल मैंने लगा रखे हैं, इनको मैं थोड़ा हटा देता हूँ और मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे मैं डॉक्टर रेड्डी के लेवल्स निकाल लेता हूँ, डॉक्टर रेड्डी, और ये डॉक्टर रेड्डी के लेवल आ गए, मतलब 4768 के बिलो सेल है, 4829 के अबव बाई है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने सबसे पहले आपको बोला था टेक्निकल एनालिसिस में आपको ट्रेंड को एनालिसिस करना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका ट्रेंड क्या है, डाउन है, मतलब प्राइस डाउन साइड में आ रही है, तो यहाँ पे ट्रेंड आपका डाउन है। और यहाँ पे देखिए रिसेंटली एक बहुत अच्छा करेक्शन हुआ। आफ्टर देन ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न को 2 नाम से जाना जाता है। एक तो इसको बियरिश पिनेंट फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप एक पोल बनाएंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिलीट करके, यहाँ पे देखिए आप एक पोल बनाते हैं तो इसको बियरिश पिनेंट फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न पे यहाँ पे वीडियो बनाया है, इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न में जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया तो क्लियर कट था कि भाई प्राइस नीचे जाएगी, और यहाँ पे इसके बीच में देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रेंगल पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक सिमेट्रिकल ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। जब प्राइस इधर आ गया तो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है गाइज कि यहाँ पे क्लियरली आपको ये चीज़ें कंप्लीट है कि भाई यहाँ पे प्राइस डाउन साइड में है, तो मुझे सेल साइड में ही ट्रेड करना है, ना कि अप साइड में ट्रेड करना है ना। और लास्ट डे में भी ये बहुत अच्छा एक टॉप लूजर में था, लास्ट डे में बहुत अच्छी गिरावट हुई थी इस स्टॉक में, तो आज भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें गिरावट हो। अदरवाइज मुझे तो यहाँ पे डाउन साइड में ही ट्रेड करना है। और ये जो लेवल्स है ना एकदम एक्यूरेट जाते हैं, क्योंकि ये वॉलीटिलिटी को कैलकुलेट करके मैंने बनाए गाइस, बहुत ही मेहनत करके ये लेवल बनाए। तो इस हिसाब से देखिए 4829 के अबव बाई है, 4768 के बिलो सेल है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 9:15 की ये कैंडल है, ठीक है गाइज, ये 9:15 की कैंडल है जिसमें प्राइस ओपन होती है 4786 से,
और लो बनाती है 4770 का और हाई बनाती है 4807 का। तो 4770 का लो बनाती है और मेरा सेल लेवल है 4768। अभी मेरा सेल लेवल एक्टिव नहीं हुआ है और ना बाय लेवल एक्टिव हुआ है। लेकिन गाइज यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया प्राइस ने और उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत 2-4 कैंडल्स में कंसोलिडेशन किया। आफ्टर देन यहाँ से नॉन स्टॉप गिरावट आई है। अब मुझे यहाँ पे सेल करना था स्टॉक को और मेरा स्टॉप लॉस एज पर द पैटर्न अगर मुझे लगाना है तो ये प्रीवियस जो स्विंग आई है इसके ऊपर भी मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। अदरवाइज मेरे पास स्टॉप लॉस है, ये मेरा जो लेवल है वाई लेवल, इसके 2-4 पॉइंट ऊपर मुझे स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पे देखिए मेरा टारगेट कितना है, 1468 के नीचे जाएगा तो 4737 का मेरा पहला टारगेट है और 4686 का मेरा सेकंड टारगेट है। तो यहाँ पे गाइस देखिए प्राइस क्या चल रही है, 4790 यानी कि 4800 रुपये के आसपास प्राइस है और टारगेट है मेरा। यहाँ पे देखिए कितना लो बनाया प्राइस ने, 4700 का इसमें लो बनाया है और आगे चल के यहाँ पे लो बनाया है 4683 का। तो गाइज देखिए 4683 का लो बनाया, मेरा 4686 का मेरा यहाँ पे टारगेट था। तो यहाँ पे मेरा काफ़ी लंबा रिस्क रिवार्ड है, ऑलमोस्ट मुझे 100 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं और मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मात्र 10-15 पॉइंट का। तो गाइज यहाँ पे रिस्क रिवार्ड कितना हो गया, 1:9 1:10। गाइज रिस्क रिवार्ड तो देखो आप, 1:9 1:10। यहाँ पे कितना सा आपको नुकसान हो सकता है यार, कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है गाइज, रिस्क को मैनेज करना और ये पैटर्न्स को फॉलो करना, ट्रेंड को फॉलो करना, साथ साथ में एडवांस एक्सेल सीट का भी फायदा हमको मिल रहा है ना। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। इस हिसाब से आपको 10 रुपए के नुकसान पे 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। तो सोचो कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड है। तो रिस्क आपकी मैनेज हुई या नहीं हुई। और देखिए ये मारुति का चार्ट है आज का और मारुति मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे अभी, है ना। ट्रेड करने के लिए भी मुझे ये शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखिए क्या हो रहा है मारुति के चार्ट में। ये एक एरिया है जहाँ पे प्राइस बार बार में सपोर्ट ले रही है, ठीक है। 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया इसने, या इसको डबल बॉटम भी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले एक बार बॉटम बन गया और ये सेकंड बॉटम है। तो ये डबल बॉटम का एक रिवर्सल पॉइंट भी हो सकता है। यहाँ से रिवर्सल लगा है प्राइस में, ठीक है। अब आगे चल के स्विंग लो जो है वो यहाँ पे स्विंग लोअर हाई, तो यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले सकती है प्राइस। बट यहाँ पे देखिए गाइज एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी जिसको यहाँ पे मारुति के चार्ट ने कल परसों ही यहाँ पे मतलब लास्ट 1-2 दिन पहले यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिया था। तो आज के दिन में यहाँ पे देखिए ये मेरी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी थी और यहाँ पे मेरी एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो आज के दिन में मुझे कैसे ट्रेड करना था वो सब कुछ यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरे पास मैंने आज इसमें लेवल लगा रखे थे। मतलब कि ये बाकी की चीज़ें मैं अगर यहाँ से हटा दूँ तो देखिए ये मेरा सेल लेवल था आज का, वो था मेरा 6952 के आसपास और मेरा बाय लेवल था इसमें 7022 का। तो मेरी एडवांस एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग भी यही लेवल है जो मैंने लगा रखे हैं ना। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिन में मार्क कर लिए थे जब मैं ट्रेड कर रहा था। तो 6952 का मेरा सेल लेवल है, 7022 का मेरा बाय लेवल है, मेरे टारगेट है 7057 और 7116 का। तो यहाँ पे देखिए गाइज प्राइस 915 की कैंडल कहाँ पर है, ये 915 की कैंडल है जहाँ पे प्राइस ओपन होती है, ठीक है। 9:15 पे यहाँ पे प्राइस ओपन हुई। अब उसके बाद में प्राइस ऊपर जाती है, मेरा बाय लेवल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है, प्राइस जाती है सिर्फ 7056 तक, 7056 तक लेवल जाती है प्राइस। तो मेरा 7057 का मेरा टारगेट था जो प्राइस ने पहली बार में ही अचीव कर लिया। बट ट्रेंड इसका अप है, प्राइस देखिए यहाँ पे 2-3 दिन से ट्रेंड अप है। तो मुझे तो बाई साइड में ही ट्रेड करना है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेल साइड का एक छोटा पोजीशन बना सकता था। ये तीसरा पैटर्न है प्राइस एक्शन का 1 2 3, ये एक एन पैटर्न होता है जिसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग भी कर सकता था। लेकिन मुझे तो बाई साइड में ट्रेडिंग करना था, मुझे मेरी रिस्क को मैनेज करना है ना। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जब नीचे आता है, प्राइस यहाँ से नीचे आया और नीचे आने के बाद प्राइस कहाँ तक गिरा है, 6961 तक, है ना। 6961 तक प्राइस नीचे गिरा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्राइस अगर 6961 तक गिर रहा है तो मेरा जो सेल लेवल है उसके पास प्राइस आ चुका है और यहाँ पे मेरी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसके आसपास भी प्राइस आ चुका है। तो यहाँ पे प्राइस की हाई प्रोबेबिलिटी है रिवर्स होने की। तो मैं इस जगह से दोबारा से बाई एंट्री करूंगा और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे और टारगेट का एक्सपेक्टेशन मेरा वही है। पहला टारगेट अगर मेरा अचीव हो गया तो मेरा सेकंड टारगेट भी आ सकता है क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो मैं वेट करूंगा अच्छा खासा। तो 7116 का सेकंड टारगेट है। तो यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर जाती है और इसने हाई बनाया 7097 का।
यहां से लेके और यहां तक प्राइस ने ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का मूवमेंट किया है, 140 पॉइंट, और मेरा स्टॉप लॉस मात्र यहां से 10-20 पॉइंट का बनता है। आप 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रख लो, फिर भी आप देखेंगे गाइज कि आपका जो है रिस्क रिवार्ड कितना बनता है, यहां से 1:7 का, यानी 1 रुपए का नुकसान होता है तो 7 रुपए का फायदा होता है। तो रिस्क रिवार्ड कितना हाई है, मतलब हमारी रिस्क यहाँ पे मैनेज हो गई है ना। और इसी तरह से अब अगले स्टॉक में मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक का ये चार्ट है ना। अब इसमें देखिए, इसमें हमको बहुत सारे पैरामीटर्स है। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ अगर आपके पास में एडवांस तेज है कि आपकी एडवांस एक्सेल सीट बहुत अच्छे से आपको लेवल निकाल के दे रही है, दिस इज ए वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज हम एक ट्रेडर है, हमें हमारी रिस्क को मैनेज करना है, हमें हमारे लॉस को कम करना है, हमारी प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाना है ना। तो उसके लिए हमको ये पैरामीटर्स चेक करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इंडसइंड बैंक का 4-5 दिन से प्राइस नीचे आ रहा था। ये 15 मिनट का मैंने चार्ट ले रखा है। मैं जब भी कोई डाइवर्जेंस देखता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे एक अच्छा रिलायबल लगता है। डाइवर्जेंस के ऊपर मैंने वीडियो बना के दिया है, आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए RSI के ऊपर मैंने ये RSI इंडिकेटर का वीडियो बना के दिया है, डाइवर्जेंस ट्रेडिंग ये वीडियो बना के दिया है, और RSI इंडिकेटर ये मैंने ये RSI के ऊपर 3 वीडियो बनाए, ठीक है, और डाइवर्जेंस पे स्पेशली वीडियो बनाया। तो गाइज ये जरूर जाके देखना, अगर देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस लोअर लो बना रही थी, लोअर हाई बना रही थी, RSI हायर लोज बना रहा था, तो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा था। तो एक तो ये पैरामीटर था, और RSI की जो ये सेटिंग मैंने कर रखी है, ये सेटिंग आप ये जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये सेटिंग क्या है। और इस सेटिंग के अकॉर्डिंग जब 50 के लेवल के अबव जब RSI निकल जाता है तो वहाँ पे एक मोमेंटम जनरेट हो जाता है, वहाँ पे एक रिवर्सल हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुलिश RSI का डाइवर्जेंस बना, यहाँ पे लेवल भी बुलिश साइड में यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, RSI ने भी ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे कंटिन्यू अब अप ट्रेंड बन गया। तो यहाँ पे कंप्लीटली हमको एक साइन था कि भाई यहाँ पे अप ट्रेंड में प्राइस यहाँ पे टर्न हो चुकी है। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस एक अप ट्रेंड में है, लेकिन ये एक इम्पल्सिव वेव का करेक्शन था, आफ्टर देन प्राइस अगेन अपसाइड में टर्न हो गई है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने 2 लाइंस बना रखी डाउन साइड में, ये है फॉलिंग वेज, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के ऊपर, इसका ही सेम अपोजिट एक पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। उस पर मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, लेकिन आप ये वीडियो जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे कंप्लीटली आपका प्राइस यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना रखी है, ये मेरी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और आज के दिन में मुझे ट्रेड करना है। तो देखिए, 9:15 की कैंडल, ये वाली मेरी 9:15 की कैंडल है, मॉर्निंग की ओपनिंग कैंडल, जहाँ पे प्राइस ओपन हुई। तो यहाँ पे मुझे पहले ही पता है कि भाई बुलिश डाइवर्जेंस बन चुका है, यहाँ पे सब कुछ प्राइस का अप ट्रेंड कंटिन्यू है, तो मैं अपसाइड में ही ट्रेड करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, यहीं पे एग्जैक्टली प्राइस ने आके सपोर्ट लिया है ना। और ये जो मैंने यहाँ पे जो बना रखा है ना, ये येलो सा एक मार्क, ये है डारवॉक्स, इसको डारवॉक्स पैटर्न बोलते हैं। जीरोधा में तो ये फंक्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप डारवॉक्स डालेंगे तो डारवॉक्स का आपको यहाँ पे ये देखिए डारवॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये इंडिकेटर आप जीरोधा में अगर लगाना चाहे तो। अदरवाइज इस पे मैं एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए गाइज, मॉर्निंग में ये मेरा ओपनिंग प्राइस था, यहाँ पे मुझे बाई करना था। यहाँ पे इस कैंडल में लो क्या बना है, 777, और ये ओपन हुआ है 779 पे। तो इंडसइंड बैंक का मेरा आज का लेवल क्या था, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। इंडसइंड बैंक देखिए 779 के बिलो सेल था, 791 के अबव बाई था। तो भाई 779 पे तो ये ओपन ही हुआ है प्राइस, है ना, और उसके नीचे 1-2 पॉइंट मात्र मॉर्निंग की 1-2 सेकंड में चला गया। तो गाइज, प्री मार्केट में भी ऑलरेडी एडवांस ऑर्डर लगे रहते हैं या आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगे रहते हैं। तो मॉर्निंग की जो एटलीस्ट 5 मिनट की वॉलेटिलिटी है, उसमें आपको देखना होता है कि आपका लो कहाँ बन रहा है, हाई कहाँ बन रहा है, और आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। तो इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता तो उसके बाद में आप कोई सेल साइड का पोजीशन बनाते, अदरवाइज यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बनाना नहीं है, हमको यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, कंप्लीट एक कैंडल बन गई। आप यहाँ से जब बाई कर रहे हैं सेकंड कैंडल में या फर्स्ट कैंडल में आप बाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका रिस्क रिवार्ड कितना हाई है, मतलब कि यहाँ पे आपका ओनली 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। आपका टारगेट 791 के ऊपर जाएगा, तो 797 और 807 ये आपके टारगेट है। तो 1:2 आपके 3 यानी 1 यहाँ पे आपका 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, या 5 पॉइंट का रख लो। आपका टारगेट का एक्सपेक्टेशन गाइज यहाँ से 30 से 40 पॉइंट का है ना।
तो आपका 1:8 का यहाँ पे रिवार्ड और रिस्क बनती है। मतलब 5 पॉइंट अगर आप गवा रहे हैं तो आप 40 पॉइंट कमा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए गाइस, नॉन स्टॉप प्राइस ऊपर गई, एग्जैक्टली 807 का जो हमारा टारगेट है उसको जाके प्राइस ने यहाँ पे टच किया। उसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे कंसोलिडेशन किया और यहाँ से देखिए दोबारा से प्राइस 832 तक गया। तो यहाँ पे कंप्लीटली हम हमारे स्टॉप लॉस को भी ट्रायल कर सकते थे, बाकी चीजें देख के, जैसे एटीआर मैंने आपको बताया था इसके हिसाब से। बाकी यहाँ पे रिस्क रिवार्ड हमारा बहुत बेहतर है, हमारी रिस्क कहीं ना कहीं मैनेज हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। अब और भी मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये श्री राम ट्रांसपोर्टेशन का चार्ट है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आपको और कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, सारे एग्जाम्पल्स में आपको सब कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको सीखना ही है गाइज, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए गाइज, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है, जहाँ पे प्राइस ने आज के दिन में 915 पे सपोर्ट लिया। और यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने बना रखी है, क्योंकि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया, वहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन बना रखी है। और ये जो बीच में डॉटेड लाइन है, ये प्राइस चैनल है। यहाँ पे जो ये डाउन साइड का जो ये है, इसका ही मैंने एक क्लोन यहाँ पे बना के रखा हुआ है सपोर्ट ट्रेंड लाइन का। तो ये एक प्राइस चैनल हो गया, जहाँ पे प्राइस एक चैनल में ट्रेड कर रही थी, इसके ऊपर जब जब जाती तो नीचे आ जाती थी। अब यहाँ पे देखिए रिसेंट क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस है ना, यहाँ पे बन रहा है हिडन डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस दो तरह के होता है, एक रेगुलर डाइवर्जेंस जो क्लियर दिखता है चार्ट पे, जिस पे मैंने वीडियो आपको बनाई रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस ट्रेडिंग। और हिडन डाइवर्जेंस जो बनता है ना, वो इस तरह से बनता है, जिसमें प्राइस यहाँ पे आरएसआई भी हायर लोज बना रहा है और प्राइस भी हायर लोज बना रही है। स्टॉक ऑलरेडी अब ट्रेंड में हायर लोज बना रहा है, तो क्लियर था कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी बन रहा है। प्राइस मेरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास में है, इधर से मुझे बाई करना है। और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली प्राइस कहाँ पे ओपन होती है, 857 पे। तो मेरे श्रीराम, यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन के लेवल्स क्या है हमारी एक्सेल सीट में, एक्चुअली अच्छा ये अपडेट हो रही है सीट, तो इस वजह से यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन के लेवल हट गए। हाँ, ये लेवल यहाँ पे थोड़े से अभी हट गए, तो मैं थोड़ी देर में दोबारा से बताता हूँ। जब तक मैं रिलायंस का चार्ट आपको दिखा देता हूँ, दूसरा चार्ट देख लेते हैं। वो लेवल्स जो है ना अपडेट हो रहे हैं गाइज। ये ऑनलाइन सीट है, ये गूगल सीट है जिसमें मैंने ये सब कुछ बना रखा है। तो यहाँ पे ये लेवल अपडेट होते रहते हैं, ऑनलाइन चलते रहती है। अभी टाइम हो गया, देखिए इवनिंग हो गई है, 7:30 हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये लेवल अभी अपडेट हो जाएंगे कल के लिए, नेक्स्ट दिन के लिए, 19 तारीख के लिए। तो आज के जो लेवल है यहाँ पे वो थोड़े से अप डाउन होते रहेंगे। तो अभी मैं दूसरा चार्ट बताता हूँ, जैसे रिलायंस का है, इसका चार्ट का एनालिसिस करते हैं। ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है, यहाँ पे देखिए गैप छूटा हुआ है ना। उस गैप का मैंने मार्क किया हुआ है और उस गैप में आके बार बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है ना, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट एरिया हो गया। प्राइस का ट्रेंड क्या था, अब यहाँ पे देखिए प्राइस का ट्रेंड क्या है। रिलायंस बार बार में डाउन ट्रेंड में आ रहा है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है 2-3 दिन से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना रखी है, यहाँ पे ये मेरी दूसरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ना। तो ये बीच में जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना रखी है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ऊपर से प्राइस लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रही है, ये मेरी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गई। अब मॉर्निंग में 9:15 पे ये कैंडल है, जहाँ पे प्राइस ओपन होती है 18 तारीख को, है ना। तो यहाँ पे देखिए मेरे लेवल्स, देखिए ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लेवल भी आ गए हालांकि। तो एक बार श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे, पहले रिलायंस के बारे में देख लेते हैं। तो रिलायंस में देखिए 2023 के अबव बाई करना था, 1972 के बिलो सेल करना था। और यहाँ पे आप देखेंगे रिलायंस में कि ये 9:15 की जो कैंडल है, इसमें हाई बना है 2008 का, है ना। तो गाइज यहीं पे साथ में एक अच्छी खासी एक बेयरिश कैंडल बन गई है। तो गाइज क्लियर था कि ये एक मेरी रेजिस्टेंस लाइन है, जहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है। ये एक डॉटेड लाइन भी मैंने बना रखी है, रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहाँ पे मुझे सेल ही करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे जाके तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगी ना, और ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकडाउन कर चुकी है प्राइस। तो यहाँ पे रिटेस्ट करने उस लेवल को गई है। ये देखिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन ऑलरेडी टूट चुकी थी लास्ट डे में, यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने गई, प्राइस दोबारा से वहां से नीचे आई। तो यहाँ पे क्लियर मुझे सेल करना था। अगर मैं यहाँ से सेल करता हूँ 2000 के आसपास, यानी 2000 के आसपास, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बनता है, 2023 इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि 2-3 पॉइंट ऊपर लगाऊंगा तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। और मेरा टारगेट कितना बनता है, 1946, ये मेरा टारगेट है। तो एटलीस्ट मैं अगर यहाँ पे टारगेट का रिस्क रिवार्ड देखूँ तो 1:2 का है, मतलब 25 पॉइंट का अगर रिस्क है तो 50 पॉइंट का मेरा टारगेट बनता है। ऐसी भी सिचुएशन बनती है जिसमें कभी कभी स्टॉप लॉस बड़ा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एज पर द पैटर्न प्राइस इसके ऊपर जा नहीं सकते ना, ये रेजिस्टेंस है। और अगर पैटर्न के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाए तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट प्राइस नॉन स्टॉप वहां से टूटना शुरू कर दिया। प्राइस ने लो बनाया 1964 का,
है ना। तो यहाँ पे करीब करीब 40 पॉइंट है ना प्राइस ने यहाँ पे अचीव किया, और उसके बाद प्राइस ऊपर भी गया, तो अभी तक क्लोजिंग में आपकी कॉस्ट के ऊपर भी नहीं गया है ना। तो यहाँ पे आप आराम से, और यहाँ पे आपको क्लियर इंडिकेशन था कि बाद में देखिए यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस लाइन बना सकते लाइक दिस, ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई। तो यहाँ से प्राइस अगर रिवर्स हो रही है, ये गैप एरिया से तो रिवर्स होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है ना। यहाँ पे हमेशा प्राइस का रिवर्सल आता है। अब हो सकता है रिलायंस कल परसों में और ऊपर चला जाए, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की। जब तक ये गैप एरिया के नीचे नहीं आएगा तब तक यहाँ पे सेल नहीं होगा। तो यहाँ पे गाइस देखिए आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे आराम से 30-40 पॉइंट का, और आराम से आपका यहाँ पे एक सक्सेस ट्रेड रेशियो बन सकती थी। अब श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन के जो लेवल है उनके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। पैटर्न्स वगैरह तो मैंने आपको बता दिए थे। देखिए लेवल है 870 के अबव बाई है, 888 की हमारा टारगेट है, और स्टॉप लॉस है हमारा 857 का, और इसके नीचे अगर लेवल जाता है तो 850 तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहली कैंडल है ना, ये ओपन हुई है 857 पे, जो हमारा सेल लेवल है, और उसके नीचे 852 तक इसने लो बनाया है। तो गाइज ये एरिया हमारा बाई एरिया है, और ओपनिंग ही अगर सेल लेवल पे हो रही है तो हमको सेल करना ही नहीं है, क्योंकि ओपनिंग ही उस लेवल पे सपोर्ट एरिया है हमारा। तो और वैसे भी यहाँ पे देखिए हमारा आरएसआई इस जगह पे जाके ब्रेकआउट कर दिया, तो प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे रखना है, और टारगेट हमारा ये जो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ तक भी हो सकता है। अदरवाइज ये जो प्राइस चैनल बीच में बना हुआ है यहाँ पे भी आपको टारगेट बुक करना है। तो ये प्राइस चैनल के पास में जो हाई बना है वो बना है 886 का, है ना, और हमारा फाइनल टारगेट था 888 का। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे से प्राइस ऊपर गई है, और ऊपर भी गई है प्राइस। तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखिए निफ्टी का चार्ट मैं बताता हूँ आपको, निफ्टी के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। देखिए निफ्टी का आज का लेवल भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। निफ्टी का यहाँ पे मैंने ये जो बना रखा है डार्क बॉक्स, ये क्यों बना रखा है, इसका एक रीज़न है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ने गैप छोड़ा हुआ है ना। यहाँ पे प्राइस लास्ट डे में क्लोजिंग हुई थी, और उसके बाद में यहाँ पे ओपनिंग हुई थी। तो ये एक गैप अप एरिया था जहाँ पे प्राइस ने गैप छोड़ा हुआ था। तो क्या हुआ कि प्राइस गैप अप एरिया में गैप अप ओपन होके बाद में नीचे आई, तो ये गैप को इसने फिल किया। उसके बाद प्राइस यहाँ से दोबारा से रिवर्स हो गई। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब कोई प्राइस गैप अप या गैप डाउन बनाती है तो उस एरिया को फिल करने वापस भले ही आ जाए, लेकिन जब तक उस एरिया के नीचे अगर प्राइस रुकेगी नहीं तब तक वो प्राइस डाउन नहीं जाएगी। तो यहाँ से रिवर्सल लगने के चांसेस हाई रहते हैं। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, उसके बाद देखिए प्राइस नीचे आया, ऊपर आया, इस तरह से यहाँ पे ये पूरा एरिया बना रखा था। तो आज का लेवल कहाँ पर है, ये देखिए 915 की ये कैंडल है आज की, और यहाँ पे प्राइस ओपन होती है। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया वहीं पे जाके प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया, और प्राइस बाद में नीचे यहाँ तक आया, और यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर गया। तो अब हम निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी आईटी के भी लेवल है, यहाँ पे निफ्टी आईटी फ्यूचर के भी लेवल है। देखिए ये निफ्टी आईटी फ्यूचर के, अच्छा वो अपडेट हो रहे होंगे। निफ्टी फ्यूचर के लेवल देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे सारी चीज़ अपडेट हो रही है। तो निफ्टी फ्यूचर का आज का लेवल था 12,910, यानी 12,910 के अबव बाई करना था, और 12,852 के बिलो सेल करना था। हमारा सेल का टारगेट ये है और बाई का टारगेट ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गाइज कि यहाँ पे जब प्राइस 915 पे ओपन होती है तो इस कैंडल का जो लो है वो है 12,855, यानी कि हमारा 52 का लेवल जो है सेल साइड का वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है। तो यहाँ पे जाके आप देखेंगे कि 12,907 12907 ये हमारा प्राइस का हाई मिला था हमें मॉर्निंग में हमारी ये निफ्टी फ्यूचर में। और यहाँ पे आप देखोगे गाइज कि 12910 ये हमारा वाई लेवल था। तो हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ वाई साइड का। अब यहाँ से जब प्राइस नीचे आ रहा है तो कंटिन्यूशन यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो इस जगह से हम मॉर्निंग में सेल भी कर सकते थे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप ट्रेंड देखोगे तो एज पर द ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड में स्टॉक है, तो हमको तो बाई साइड में ट्रेडिंग करने का सोचना है सेल साइड के बजाय, है ना। ये सेल साइड में भी आप कर सकते थे, स्मार्ट ट्रेडर अगर कोई बन जाता है, जैसे कि प्रोफेशनल हो जाते हैं देखते देखते तो वो कर लेते हैं। मैं तो कर लेता हूँ इधर, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक हैंगिंग मैन कैंडल बना है, हैमर कैंडल। मैंने रिसेंटली आपको वीडियो बनाया था कैंडल स्टिक्स के ऊपर, तो हैंगिंग मैन कैंडल था। अकॉर्डिंग टू हैंगिंग मैन यहाँ पे बियरिश कैंडल आ गई अच्छी खासी, एक मोर देन 80%। तो यहाँ पे क्लियर कट एक सेल पोजीशन बनता है, दोबारा से रिट्रेसमेंट मिला, तो ये सेल पोजीशन यहाँ पे बनता था एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाता मैं 12910 के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाता 2-4 पॉइंट, और मेरा टारगेट रहता
यहाँ तक का मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड भी बेहतर बनता है। यहाँ पे 10 पॉइंट के या 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस से मैं आराम से 50 से 60 पॉइंट इंट्राडे में कमा सकता हूँ। यहाँ पे इसने लो बनाया है 12,833 का, यानी कि 12,833 रुपये का लो बनाया है। और पहले भी यहाँ पे ऑलरेडी एक लो बना चुका है प्राइस, है ना। तो इस एरिया में आके मैं लो बनाया मेरा, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। अदरवाइज देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ लाइक दिस। तो प्राइस यहाँ पे आके एक बार सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, लेकिन ये मेरा वो एरिया है जहाँ पे पहले गैप लेके प्राइस ऊपर गई थी, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गई थी, तो एग्जैक्टली उस एरिया में आके सपोर्ट लिया। तो गाइज देखिए, मैं सेल करने के बजाय, सेल तो मैं कर सकता हूँ, जैसे मॉर्निंग में मैंने किया तो 50-60 पॉइंट मैंने कमा लिया, लेकिन ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग था। अगर मैं ट्रेंड के साथ साथ ट्रेडिंग करूंगा तो मेरा ट्रेंड अप है, तो ये स्टॉक का ट्रेंड अप है, तो मुझे बाई साइड में ही ट्रेडिंग करना है, तो मुझे वेट करना है अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जब नीचे आती है, इस एरिया में आके सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ से प्राइस देखिए रिवर्स होके ऊपर जा रही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कहीं पे मैं बाइंग करूंगा, क्योंकि ये मेरा एक पैटर्न भी बन गया। आप देखेंगे ये एक पैटर्न बन गया पूरा। इसको एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नहीं, इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी नहीं बोलते, इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस लाइन है। तो इसको यहाँ से अगर इस तरह से लगाया जाए तो इसको हम एक तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न ही बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से बाउंस हो रही है, तो इस एरिया से मैं बाई करने की कोशिश करूंगा नीचे से स्टॉप लॉस लगा के। और मेरा यहाँ पे टारगेट का एक्सपेक्टेशन काफ़ी लंबा है, यानी कि 12,940 तक मेरा प्राइस आ सकता है, अदरवाइज 12,988 तक आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने डायरेक्ट 941 का हाई बनाया जाके, मेरा पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया था, और उसके बाद प्राइस और ऊपर चली गई थी 965 का। तो यहाँ पे हमारा गाइस देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आराम से हम 100 पॉइंट या 80 पॉइंट आराम से कमा सकते थे। इसी तरह से देखिए ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, यूएसडी आईएनआर के अपोजिट रहता है इक्विटी मार्केट इंट्राडे में। तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, और यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैंने एरिया बना रखा है ये क्यों बनाया है, यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस एरिया से टूट के यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग की थी, तो ये गैप छूटा हुआ था, प्राइस इस गैप को फिल करने ऊपर गया, उसके बाद प्राइस दोबारा से इस लेवल के नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए मैंने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बना रखी है, और आज के दिन में जो है ना ओपनिंग कहाँ पे होती है, ये 9:15 की कैंडल, 9 बजे की कैंडल है, 9 बजे ओपन हो जाता है मार्केट, यूएसडी आईएनआर करेंसी मार्केट 9 बजे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 9 बजे ये मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। अब यहाँ पे मैं सेल करने की सोचूंगा, ना कि बाई करने की सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है ना। तो यहाँ पे मैं यूएसडी आईएनआर के लेवल मुझे कहाँ मिलेंगे, एमसीएक्स टेबल पे, या फिर यहाँ पे भी मिल सकते हैं एफएनओ में, नीचे यहाँ पे होंगे। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट डालनी है पहले, 18 हो गई, या फिर मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, डेट चेंज करके ये लेवल चेंज कर सकता हूँ 18। यहाँ पे देखिए यूएसडी आईएनआर पहले, जैसे ये सिल्वर के लेवल हो गए, ये कमोडिटी मार्केट के लेवल है, जैसे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, ये सारे लेवल हमारे पास एक दिन पहले होते हैं, येन आईएनआर, ठीक है। और यहाँ पे और भी है, जैसे पाउंड आईएनआर, है ना। ये बैंक निफ्टी के स्पॉट हो गए, जैसे ये निफ्टी स्पॉट हो गया, ये बैंक निफ्टी स्पॉट हो गया, और भी बहुत सारे लेवल है, जैसे गोल्ड हो गया, है ना, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारे लेवल हमारे पास होते हैं, नेचुरल गैस। तो अब हम बात कर लेते हैं यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर अब इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से गाइज, जो अभी तक हम देख रहे थे वो थोड़ा, उसमें क्या था कि उसमें सिंपल था, उसमें सिंपल ऐसे था कि अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हमको बाई करना है, इसके नीचे जाएगा सेल करना है, या फिर हम रिवर्सल ट्रेडिंग भी कर रहे थे रिस्क को मैनेज करने के लिए, है ना, हम टोटली रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे थे उसमें। बाकी इसमें देखिए, इसमें यूएसडी आईएनआर में क्या होता है कि इसमें रिवर्सल ट्रेडिंग होती है, इसमें ब्रेकआउट लेवल नहीं है। जैसे कि मॉर्निंग में अगर आपको प्राइस यहाँ पे मिल रही है सेल नियर, तो इधर से सेल करना है, एवरेज यहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, टारगेट आपका कहाँ रहेगा, अगर सेल आप यहाँ पे कर रहे हैं और अगर ये बीच वाला जो पॉइंट है इसमें ज़्यादा गैप है, तो पहला टारगेट आप यहाँ ले सकते हैं, अदरवाइज सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा सेल साइड का, और थर्ड टारगेट आपका यहाँ रहेगा। अगर मॉर्निंग में आपको बाई साइड में यहाँ पे मिल रहा है तो आप सेल और बाई साइड के टारगेट इधर ले सकते हैं, ये वाले। तो मॉर्निंग में मुझे तो करना था इसको सेल, क्योंकि सेल साइड में ये मुझे दिख रहा है।
तो सेल साइड में करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे गाइज कि यूएसडी आईएनआर मॉर्निंग में ओपन होता है, यहाँ पे हाई बनाता है 74.50 या 56 का, तो ये मेरा एक अच्छा खासा सेल एरिया हो सकता है। और यहाँ से मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, 7472 के अबव यानी 7475 के आसपास स्टॉप लॉस रखूंगा। टारगेट मेरा 74.27 का या 74.20 तक मेरे टारगेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइज, इस जगह से मैंने यहाँ पे अगर सेलिंग करता हूँ, एज पर द पैटर्न भी मेरा स्टॉप लॉस उधर ही बनता है 74 और 67 के अबव। यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना होता है। और यहाँ पे देखिए प्राइस जब नीचे आया तो अच्छा खासा नीचे टूटा, 7412 तक ये प्राइस नीचे टूटा है। तो क्लियर कट मेरे एडवांस लेवल के अकॉर्डिंग भी सेलिंग था और वैसे भी यहाँ पे सेलिंग था, तो ये अच्छा खासा एक पैटर्न था। अब यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए जिनमें बहुत सारे पैटर्न भी बताए, तरीके भी बताए, तो ये आपको सीखने हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे गैप छूटा हुआ था तो मैंने ये मार्क कर लिया, तो प्राइस जब नीचे आया तो इस गैप के आसपास सपोर्ट लेके प्राइस दोबारा बाउंस हो गया। अब यहाँ पे बाउंस होने के बाद में ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, इसके ऊपर बाउंस हुआ और होने के बाद में फिर से कंसोलिडेशन किया, फिर से यहाँ से रिबाउंस हो गया। तो ये टोटल क्या बन गया, एक तरह से ये कप और हैंडल, मतलब कप एंड हैंडल पे मैंने एक पहले वीडियो बना के दिया गाइज। यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल, आप इसको जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये वर्क करता है मार्केट में। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट था, तो प्राइस का हमें पहले से पता था कि यहाँ पे अप ट्रेंड में है, ऑलरेडी बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो ये इम्पल्सिव मूव आई थी, इसके बाद दोबारा से अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड में चल रही है। अब आज के दिन में हमको अगर एंट्री करना है तो 915 की कैंडल ये वाली है हमारी, ठीक है, ये 915 की कैंडल है। अब मैं गाइज यहाँ पे चाहूँ तो देखिए एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बना सकता हूँ, जैसे कि सपोज यहाँ से मैं बनाता हूँ, ये देखिए ये एक मेरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गई, है ना, ये मेरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गई। अब मॉर्निंग में 915 पे यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, तो इस जगह से मैं बाई करूंगा, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, या फिर एज पर द पैटर्न भी यहाँ पे बाई था। और उसके बाद देखिए आगे चल के प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेशन किया है। यहाँ पे एक तरह से बुलिश पिनेंट फ्लैग पैटर्न भी बनाया है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो नहीं बोलेंगे इसको, असेंडिंग ट्रायंगल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे जाके प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे से हायर लो बना के वो ऊपर जा रही है। ये एक तरह से बुलिश पेनेंट भी हो गया, ये असेंडिंग ट्रायंगल भी हो गया, और यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हो गया। यहाँ से फिर से मेरी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वहाँ पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो ये क्लियर था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। तो इस तरह से गाइज आप चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं, आपके रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, है ना। ये रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको आपकी एडवांस, जैसे ये एक्सेल सीट है, ये अगर आपके पास नहीं है ऐसी कोई व्यवस्था तो आप ये मुझसे खरीद सकते हैं। मैं इसका चार्ज लेता हूँ और तब मैं इसको पेड सब्सक्रिप्शन देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे और भी मेंबर ये पेड सब्सक्रिप्शन वाले हैं जो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, और ये मैंने इसमें मेहनत की है तो मैं मेहनत का पैसा लेता हूँ, आप इसको मुझसे ले सकते हैं गाइज। ये एक्सेल सीट में देखिए आपको फ्यूचर के लेवल्स मिल जाएंगे और कैश के लेवल मिल जाएंगे, है ना। ये कैश के लेवल है, ऑटोमेटिक चलती है, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करना ही नहीं है ना। आपको सिर्फ स्टॉक के नाम डालना, कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है, बस उसका सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा, है ना। और बाकी देखिए यहाँ पे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्टॉक है उसका प्राइस चल रहा है 1500, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वांटिटी आ जाएंगी, कौन सी क्वांटिटी सेफ है आपके लिए ट्रेडिंग करने के लिए, कौन सी रिस्की है, कौन सी हाई रिस्क है, स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट क्या रखना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके अकॉर्डिंग देख लो, जैसे कि मेरा इन्वेस्टमेंट 70,000 है, तो मैं 70,000 के हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएंगी, कितना क्वांटिटी आपको ट्रेड करना चाहिए। इन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। MCX के लेवल भी इसमें है, लाइव मार्केट में भी यहाँ पे लेवल आते हैं। देखिए यहाँ पे बाई के साइड के आज ये बाई थे, ये सेल साइड के लेवल है, और ये बाई साइड और ये स्ट्रॉन्ग सेल, है ना, ये इंट्राडे बाई सेल। ये यहाँ पे टाइम भी आपको बताएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ये सब कुछ लगी हुई है। ये लाइव टू, ये ऑप्शन मोमेंटम, यहाँ पे ऑप्शन के भी आप देख सकते हैं कि भाई कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है, जैसे निफ्टी 50 है। यहाँ पे जो ऑप्शन मोमेंटम स्टॉक है ना, ये वो स्टॉक है जिनमें बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है इस टाइम पे, और बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है इन स्टॉक्स में, है ना। ये कल का डाटा है, आज का भी अपडेट हो जाएगा कल के लिए। ये EOD है, इसमें आप और चीज़ें देख सकते हैं कि भाई स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ आप एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हैं कि ओपन हाई, मतलब वीकली लूजर गेनर, टॉप बॉटम, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड स्टॉक, इंट्राडे गेनर, है ना। इंट्राडे गेनर आप यहीं से उठा सकते हैं, इंट्राडे गेनर, इंट्राडे लूजर, ये सब कुछ आप यहाँ से उठा सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर, जैसे फार्मा सेक्टर के स्टॉक देखने हैं तो वहाँ में क्या चल रहा है, तो फार्मा सेक्टर में कौन कौन सा स्टॉक बढ़िया चल रहा है,
नेटको फार्मा अच्छा चल रहा था, ल्यूपिन अच्छा चल रहा था, इप्का लैब, ये एपीएल लिमिटेड, डिविज लैब, है ना, बॉक फार्मा, ये बढ़िया चल रहे। फंडामेंटल स्टॉक भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये फंडामेंटल आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये स्टॉक आ जाते हैं। ये स्टॉक एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो आपको बहुत बढ़िया से यहाँ पे देखने को मिल रहे। ये ऑप्शन का दूसरा डाटा है। और भी यहाँ पे देखिए एफ आई आईज डी आई आईज की एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप डेली ट्रैक कर सकते हैं। कॉल्स भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं होल्डिंग के लिए। ये दूसरा एक कैलकुलेटर है जिसका यूज अलग तरीके से होता है इंट्राडे में और शॉर्ट टर्म में। ये स्टॉक व्यूज है, ईओडी है ना, ये ईओडी अलग है। ये स्कैनर है जो ये आप एक दिन पहले इनको स्टॉक स्कैन कर सकते हैं। ये भी एक स्कैनर है, ये भी एक स्कैनर है। ये मोमेंटम स्कैनर है, इसमें सेलेक्टेड स्टॉक आते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ये ट्रेडिंग रूल्स पीछे जो लिखे हुए हैं इनको भी आप पढ़ सकते हैं और इनको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती है। ये हीट मैप पे आगे जिसमें आपको लाइव मार्केट में स्टॉक पता चल जाता है कौन कौन सा स्टॉक बढ़िया चल रहा है, ज़्यादा अच्छा चल रहा है, कौन सा ज़्यादा लूजर है, कौन सा गेनर है, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन का भी डाटा, जैसे अपोलो टायर डाल दिया तो यहाँ पे मुझे ये आ गए, इसके फिबोनाची लेवल आ गए, मतलब कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे फिबोनाची के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं ऑप्शन का डाटा भी लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं लगाना चाहता हूँ निफ्टी का, तो निफ्टी के यहाँ पे मुझे बता देगा कि भाई यहाँ पे 19 नवंबर में 13,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 12,800 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है पुट में। तो 12,800 के नीचे नहीं जाएगा, 13,500 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डाटा यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये आपका करंट प्राइस चल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट टू, सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, ये आपको मिल गया है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाएंगे, इसके हिसाब से भी आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो। तो ये सब कुछ एडवांस है गाइस, इधर सब कुछ एडवांस है ना। और ये सबके अलग अलग मैटर है, सबके ये सारी चीज़ें जो है ना सब कुछ यूज आता है। आपको कौन सी चीज़ यूज करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। इनके सबके अलग अलग बेनिफिट है, सबके अलग अलग फायदा है। मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, एलर्ट वेव, गेन थ्योरी, डॉ थ्योरी, कैलकुलेशंस, बहुत कुछ है। मैं तो बहुत कुछ आपको सिखाता भी हूँ। तो गाइज अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखे नहीं हैं तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करवाता हूँ। मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ठीक है। और अगर आप किसी और के पास जाए तो वहाँ पे भी सीख सकते हैं। सीखना आपको पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उन चीज़ों को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, आपकी रिस्क भी मैनेज होगी और आपकी चीज़ें भी सुधरेंगी। तो गाइज देखिए, आपने बहुत अच्छा पेशेंस रखा, इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन आपने, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे आज से ही चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, आज से ही सीख समझ के ट्रेडिंग करेंगे, जिससे कि आपको लॉस कम से कम हो, प्रॉफिट बहुत बड़ा हो, है ना। और अगर ये एक्सेल सीट अगर आप चाहते हैं तो मुझसे परचेज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट कुछ डिवाइड कर रखी है हमने, तो आप उसका हम आपको भेज देंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक वो दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद गाइज, लव यू सो मच।